अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है यार, कैसे हो आप सब। तो वेलकम बैक टू मिकाइल रिव्यूज, जहाँ ड्रामा सिर्फ टीवी पर नहीं हमारी बातों में भी होता है। थोड़ा क्रिंजी हो गया ना। यस। तो आज हम एक ऐसे ड्रामे पे बात करने वाले हैं जो कि सिर्फ स्क्रीन पर नहीं हमारे दिल में भी बजता है। ये भी क्रिंज हो गया। A few moments later. मैं बात कर रहा हूँ परवरिश की। परवरिश हाँ। तो इस पे मैंने पहले भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी जहाँ मैंने इसका हिडन ट्रुथ एक्चुअल पर्पस बताया था। अगर आपने वो नहीं देखी, इन केस यू मिस्ड इट, तो ये रही वो, मेरे चैनल पे ही जाके देख लो। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके और काफ़ी सारी चीज़ों पे, वो हिडन चीज़ों पे जो कि बहुत लोग अपनी आंख से देखते तो हैं लेकिन मिस कर जाते हैं, इसके अंदर जो छुपा होता है वो। तो आज की वीडियो में उसी पे बात करूंगा। तो सबसे पहले बात कर देता हूँ अपने चैनल की। 99% लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। वाई? पूछा मैंने कुछ? क्यों भाई? दर्द होता है भाई, दिल से दर्द होता है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, दिल से लगता है भाई। तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने नहीं किया, और लाइक का बटन भी दबा दो और प्यारा सा कमेंट भी कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, मैं खुश होता रहूं और वीडियोस बनाता रहूं। अब वीडियो में आगे बढ़ता हूं और बताता हूं इस ड्रामे का एक्चुअल मकसद। हाँ, तो जोक्स साइड, इस ड्रामे का अक्सर तो ये ड्रामा कोई टिपिकल लव ट्रायंगल या सास बहू का वॉर जोन नहीं है, बल्कि ये ड्रामा फोकस करता है पेरेंटिंग के असली मसलों पर। वाह, जो माँ बाप हैं, जो बच्चे हैं, उन सब के लिए ये ड्रामा एक ड्रामा नहीं बल्कि एक शीशा है जो कि उनको दिखाता है उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी तरबियत, उनकी परवरिश का असल असर। मतलब लगता ही नहीं कि ये एक ड्रामा है। जब आप इसको देख रहे होते हो तो लगता है कि आपके घर की ही कहानी है। तो वो देख के और थोड़ा सा मजा आ जाता है। ठीक है, मजा आ गया, हाँ वो वाला मजा आया। ड्रामे में मतलब हर करेक्टर को अपना एक रीजन दिया, अपनी एक स्ट्रगल दिया है, जिससे आप हर किसी को अननेसेसरी हेट नहीं कर सकते। कोई अगर मतलब हमें बुरा भी लग रहा है तो अगर हम उसके पर्सपेक्टिव से सोचें तो कहीं ना कहीं वो ठीक भी है। तो ये ड्रामे की अच्छी चीज़ है, कोई अननेसेसरी ड्रामा नहीं कि इसने उसका प्यार छीन लिया, तो ये सास बहू पे जुल्म कर रही है, तो ये वो, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। बड़ा रियल दिखाया जैसे हमारे घर में भी चलता है। अब ऐसे नहीं सास बहू का वॉर जोन बना होता है, वो अलग अपनी पबजी खेल रही होती हैं, वो गन्स लेके उधर लड़ाई हो रही होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत ही रियल दिखाया है, रॉ दिखाया है। मतलब जो चाचा मामा ताया कज़न चाचा चाची, मतलब जब ये सारे रहते हैं, दादा दादी सास बहू नंद पता नहीं कौन कौन, तो जॉइंट फैमिली एक घर में रहते हैं, जो मज़ा होता है, जो बातें होती हैं, जो एंजॉयमेंट होती है, नोक झोंक होती है भाइयों में बहनों में, वो देख के मज़ा आता है। बहुत ही रियल दिखाया, मतलब जैसे हम अपने घर में फेस करते हैं, जैसे चीज़ें चलती हैं, वैसे ही इस ड्रामा में भी दिखाया है। तो ये ड्रामा बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी पहली बार ही ज़िंदगी जी रहे हैं, उनका भी फर्स्ट टाइम है, तो वो भी ज़ाहिर है गलतियाँ कर देते हैं कभी कभी। तो इस ड्रामे से सबको ही मदद मिलेगी, चाहे कोई पेरेंट है नहीं है, बच्चा है नहीं है, जो भी है सबको। तो इस ड्रामे ने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की है कि पेरेंट्स का अपना ट्रॉमा, जनरेशनल गैप, रियल लाइफ और रियल लाइफ का डिफरेंस, और भी बहुत सारी चीज़ें, और बच्चों का पीयर प्रेशर। तो सबसे पहले पेरेंट्स पे बात कर लें तो इस ड्रामे में फ़र्क पेरेंटिंग को एक्सप्लोर किया गया। मतलब कुछ लीनियंट पेरेंट्स है, बहुत ही जो अच्छे हैं, कूल पेरेंट्स, और एक तरफ बहुत ही स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, और एक तो वो देसी पेरेंट्स जो कि बस वो सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। तो मतलब सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसे अबू पे जो कि माया के फादर हैं। वो टिपिकल वही फादर हैं जो सोचते हैं कि बेटी की जल्दी से शादी हो जाए क्योंकि बाद में रिश्ते नहीं आते। बेटी चाहती है करियर और बाप चाहता करियर का दी एंड। दूसरी तरफ एक ऐसे फादर भी आते हैं जैसे कि अमल के फादर और समीर के, जो कि अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। उनको पता है कि सबसे पहले इनकी एजुकेशन और इनका करियर आता है, मतलब लोग क्या सोचेंगे वो मैटर नहीं करता, इनकी खुशी मैटर करती है। और इस ड्रामे में एक और भी बहुत अच्छा मैसेज दिया है, मार्क से ज़्यादा मार्क, अबे अंग्रेज का बच्चा। क्या जोक मारा भाई। मतलब मार्क्स, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मतलब नंबरों से ज़्यादा ना मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी होती है। ज़रूरी नहीं बस बच्चा पास हो और अच्छे नंबर ले, बल्कि उसकी मेंटल हेल्थ और उसकी हैप्पीनेस, ये सब भी ज़रूरी होता है, जो कि बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं। बहुत सारे बच्चे एंजाइटी, डिप्रेशन, पता नहीं प्रेशर किस किस चीज़ से फेस करते हैं, ट्रॉमे में चले जाते हैं। एक तो आजकल की जनरेशन का ये भी है, मिनट से पहले सारे ट्रॉमा में चले जाते हैं।
तो हाँ, उसी पे दिखाया। उसके अलावा I need इस तरह के काफ़ी कन्फ्यूज़्ड पेरेंट्स भी दिखाए हैं जिनको खुद नहीं पता, बस बच्चे को प्ले ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ बिल्कुल सही बस बच्चे को ब्लेम करी जाएंगे। जैसे कि वली के माँ बाप दिखाए हैं तो माँ तो उनकी अच्छी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और बच्चों को प्यार भी करती है, उनकी सपोर्ट करती है, उनको सपोर्ट करती है। लेकिन उसके जहाँ पे फादर हैं वो हर टाइम बच्चे को ही ब्लेम करेंगे, खुद भी कंफ्यूज हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे पेरेंट्स को एक्सप्लोर किया फ़र्क तरीक़ों को। अब बच्चों पे बात कर लें तो हर टाइप का बच्चा इसमें दिखाया है, और कि बिल्कुल फिक्शनल नहीं बताया, बनाया बहुत ही रियल है। ठीक है, लगता ही नहीं कि आप ड्रामा देख रहे हो। तो जैसे अबे कौन है वो, जैसे आनिया जो है उसके, सॉरी फॉर द आइसक्रीम नॉइज, ये तो होता रहता है। A few moments later. आनिया का जो करैक्टर है वो देख लो, बिल्कुल ही डिप्रेस्ड, एंजाइटी से भरी हुई बच्ची है जो कि डरी सहमी रहती है, कॉन्फिडेंट भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दिल पे ले लेते हैं बहुत सारी चीज़ों को, मतलब एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालेंगे नहीं। अबे इसको करूँ मैं कपड़ों को, हाँ चलो ठीक है। समझ रहे हो समझ रहे हो ना। दूसरी तरफ है कुछ अमल जैसे बच्चे भी हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं और बस सबकी एक्सपेक्टेशंस पे उतरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके अंदर भी वो पैनिक्स अटैक्स, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं, पैनिक अटैक्स आ जाते हैं और बड़े मसले होते हैं। लेकिन ओवरऑल वो दूसरों का सोचती रहती है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं आजकल इस बुरी दुनिया में जो कि दूसरों का सोचते हैं, दूसरों की फ़िक्र करते हैं, चाहे दूसरे उनकी फ़िक्र ना भी करें। ऐसे लोग बहुत कम हैं लेकिन होने चाहिए। एक तरफ समीर जैसा करैक्टर भी है जो कि एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे एक बंदे को जीना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी देता है, और जब भी वो आता है वो मतलब 4 चाँद लगा देता है स्क्रीन को। उसको स्क्रीन टाइम तो बहुत कम दिया गया है, लेकिन जितना भी दिया है उसने भाई स्ले कर दिया ऑनेस्टली। मतलब उसके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देगा, बिल्कुल दिल पे नहीं ले जाएगा। ये नहीं कि माँ बाप ने चपेट मार दिया, कुछ मसला हो गया तो ये तो डिप्रेशन में चला जाए। ठीक है, चिल कर रहा है, अपनी खुशी को मतलब खुद से ही निकाल रहा है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई ड्रामा नहीं अपनी ज़िंदगी में लाता, चिल कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, और ऐसे ही जीना चाहिए। जहाँ पे वली को देख लो तो थोड़ा उसकी अपब्रिंगिंग का भी कसूर है कि थोड़ा वह बिगड़ भी गया। ठीक है, ज़्यादा ही कुछ हार्श हो गए उस पर, एंगर इश्यूज़ भी उसमें आ गए, थोड़ा सेल्फिश भी हो गया, और जो उसको काम करना चाहिए उसको छोड़ के हर काम कर रहा है, जो कि बहुत सारे बच्चे आजकल गलती करते हैं। आइसक्रीम वाला कब जाएगा? 1 hour later. मतलब जितने बच्चे हैं कोई ना कोई इनमें से आप लोग भी हो गए तो आप उससे सीख सकते हो, चिल कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो ज़िंदगी। क्योंकि मैंने ये सीखा है कि लोग मतलब कभी भी इम्प्रेस नहीं होंगे आपसे, खुश नहीं होंगे। आप चाहे मर भी जाओ तो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ना जियो, बल्कि खुद को इम्प्रेस करने के लिए, खुश करने के लिए जियो। मतलब अब जैसे वली के फादर हैं, उनको लगता है कि बस बच्चे को एजुकेशन देना, खाना पीना देना, कपड़े देना, घर देना, इसका यही मतलब है कि आप उसे बिल्कुल एक टॉय की तरह यूज़ कर सकते हो। जो आप कहोगे, जैसे आप कहोगे वैसे ही वो करेगा, इशारों पे नाचेगा, विच इज़ क्वाइट रॉन्ग। मतलब बच्चा कोई टॉय तो नहीं ना, ये ऑब्जेक्ट। मतलब अपनी भी उसकी कुछ नीड्स हैं, कुछ प्राइवेसी होती हैं। बहुत सारे लोगों को अपना कमरा नहीं मिलता, प्राइवेसी नहीं होती, ये चीज़ लेकिन कोई समझता नहीं है। ज़रूरी नहीं है आप अगर चाह रहे हो कोई मेडिकल ही करे या इंजीनियरिंग, तो बच्चा भी वही करे, आपकी खुशी के लिए कर भी लेगा, लेकिन वो करना नहीं चाहता और उस फील्ड में शायद अच्छा भी ना हो। ठीक है, तो ये और बुरी चीज़ है। मतलब ज़रूरी नहीं हर कोई पढ़ाई में ही अच्छा हो, कोई क्रिकेट में अच्छा है, कोई और किसी स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस ड्रामे में ये भी बताया कि ड्रीम्स को भी आपको चेज़ करना चाहिए, बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए उनके पैशन के लिए। जैसे वली सिंगिंग करना चाहता है तो उसकी सपोर्ट में भी इतना कोई है नहीं कोई, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों के ड्रीम मर जाते हैं, बस पेरेंट्स को राज़ी करने में ज़िंदगी गुजार देते हैं, खुद जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। ज़िंदगी एक बार ही मिलनी है, तो जो करना चाहते हो वही करो। पेरेंटिंग कोई फार्मूला नहीं, हर बच्चा यूनिक है, हर किसी का अपना एक अंदाज़ है, तो उस तरह से डील करना चाहिए। और हम लोगों का ये भी एक मसला है कि हम 1980 में फंस गए हैं, और अब जब कि मॉडर्न एरा आ गया है तो हमें मतलब अपने तरीक़ों को बदलना पड़ता है, मतलब अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, नए तौर तरीक़ों से
चलना पड़ता है। जब भी आप ड्रामा देखते हो तो मैं तो कहूँगा फैमिली के साथ देख लो, हो सकता है एक नई कन्वर्सेशन ही शुरू हो जाए। तो ड्रामे की एक और अच्छी चीज़ भी ये है कि अगर सोशल इश्यूज़ और मैसेज को भी दिखा रही है तो बहुत ही फन और अच्छे वे में, रियल वे में दिखा रही है, जिससे लोग कनेक्ट भी करें, हंसें भी, रोएं भी, मज़ा आता है देख के। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है इस पूरे ड्रामे में? अगर मुझसे पूछो तो मेरे तो 2-3 है। सबसे पहले तो आता है समीर ऑब्वियसली, उसके बाद आता है सुलेमान जो कि समीर के फादर हैं, उनका करैक्टर, और थर्ड पे समीर की मदर का करैक्टर पना। तो ये 3 तो अभी तक मेरे फेवरेट हैं। आपके कौन है कमेंट करके बताओ। तो अगर आप चाहते हो परवरिश की भी हैप्पी एंडिंग हो तो यार जाओ ना, सब्सक्राइब का बटन ठोको सब्सक्राइब का बटन। बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, गुड नाइट, ओके।